हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। ये टॉपिक हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन से है और इसका यूज आप बहुत जगह कर सकते हैं। औद्योगिकरण का क्या कॉन्सेप्ट है, बेसिकली ये सोशियोलॉजी से है। सोशियोलॉजी में यहाँ से चूँकि औद्योगिक क्रांति के बाद ही समाजशास्त्र का उद्भव एवं विकास हुआ एक विषय के रूप में। तो समाजशास्त्र में तो ये अवधारणा है ही है, बहुत ज़्यादा मान्यतापूर्ण, बहुत ज़्यादा इसको वरीयता दी जाती है। साथ ही साथ दूसरे विषयों में भी ये आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहेगा और एक समझ इस पे विकसित हो जाएगी आपको। तो आपके आंसर राइटिंग में या फिर जो भी एग्ज़ाम आप इससे जुड़े सोशियोलॉजी से जुड़े देते हैं, जैसे कि असिस्टेंट प्रोफेसर हो गया आपका, और पीएचडी एंट्रेंस हो गया, पीजीटी हो गया, और भी जिसमें भी सोशियोलॉजी से रिलेटेड अगर आपका कोई एग्ज़ाम है, एनटीए नेट जेआरएफ हो गया, उसमें भी हेल्पफुल रहेगा। साथ ही पीसीएस मेंस जहाँ भी ऑप्शनल सब्जेक्ट सोशियोलॉजी आपका है, इवन यूपीएससी में भी आपको ये टॉपिक काफ़ी हेल्प करेगा। जैसे कि औद्योगिकरण कब शुरू हुआ? जब वैज्ञानिक क्रांति आई, तकनीकी विकास हुआ और उसी के साथ इंग्लैंड में क्या हुआ, औद्योगिक क्रांति अपने चरम पर थी। उस समय औद्योगिक क्रांति हुई तो बाजार की खोज में ही क्या हुआ, साम्राज्यवाद का विकास हुआ। सब अवधारणाएं जो हैं एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो एक एक चीज़ समझते चलेंगे। इससे पहले मैंने मॉडर्नाइजेशन पे बनाया था और ये हमारा इग्नू के ओरिजिनल नोट्स को मैंने किया है इसमें कवर, और मैं चाहती हूँ कि इसको ऐसे डिस्क्राइब करूँ ताकि आपके लिए आसानी हो उसको समझना। ये सभी जानते हैं कि इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुई, वहीं से औद्योगिकरण शुरू हुआ। तो औद्योगिकरण ने चूंकि आधुनिकीकरण का मार्ग भी प्रशस्त किया है, और औद्योगिकरण सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन की प्रक्रिया है। यानी औद्योगिकरण जब हुआ, हमारे समाज पे भी बहुत व्यापक इफेक्ट पड़ा। क्यों? समाज की जो प्रक्रियाएं थीं पहले जो व्याप्त थीं, जैसे कि परिवार, विवाह और नातेदारी, ये सारी चीज़ों में क्या हुआ, बहुत तेज़ी से परिवर्तन आना शुरू हुआ। लोगों का नगरों की ओर प्रवसन शुरू हुआ। चूंकि उद्योग का जो निर्माण होता था अक्सर नगरों की ओर होता था, तो लोगों का प्रवसन रोजगार के लिए। और चूंकि पहले कृषि क्या थी, कृषि में भी तकनीकी इतना ज़्यादा इंट्रोडक्शन नहीं हुआ था, कृषि बहुत ही साधारण तकनीक से की जाती थी। तो इसका भी बहुत ज़्यादा अपना जो विकास का स्तर था वो बहुत ऊंचा नहीं था। तो इसमें भी लोगों को रोजगार जो है वो सीमित लोगों को ही मिल पाता था और सीमित समय के लिए। तो इस वजह से भी उद्योगों की तरफ लोगों का आकर्षण बढ़ा। मशीन के आगमन से क्या हुआ, उत्पादन में और ज़्यादा विकास हुआ। बिजली संसाधनों का उपयोग बढ़ा और इसने और ज़्यादा उत्पादन के स्तर को क्या किया, बढ़ा दिया। और ज़्यादा नवाचार हुआ। लोगों की जीवन में क्या हुआ, स्थिरता आई। और श्रम के तकनीकी विभाजन को हम अच्छे से देख सकते हैं कारखाना प्रणाली में। क्यों? क्योंकि जिसको तकनीक चलानी आती है उसकी एक क्रम होता है, प्रबंधन के लिए एक क्रम होता है, और इसी से क्या हुआ, नौकरशाही का जन्म हुआ। यानी हमारा औद्योगिकरण बहुत ज़्यादा व्यापक अवसर भी लेकर आया लोगों के लिए, और जो जिस तरह से प्रशिक्षित होंगे लोग, उनको उसमें रोजगार मिलना शुरू हो गया। यानी तकनीकी विभाजन, कारखानों के आधार पर प्रणाली का विकास हुआ और अवैयक्तिक बाजारों की मांग के अनुसार नौकरशाही द्वारा प्रबंधित औद्योगिक फर्मों ने सामान का बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू किया। यानी श्रम विभाजन का भी विभेदीकरण हुआ। ज़्यादा से ज़्यादा श्रम विभाजन में भी अलग अलग डायमेंशन आए। इंग्लैंड और अधिकांश यूरोप में विनिर्माण के लिए क्या हुआ, बिजली चालित मशीनरी का जो है इस्तेमाल है, और उसके कारण तकनीकी परिवर्तन, कृषि नवाचार, परिवहन, संचार, इन सभी चीज़ों में क्या हुई, प्रगति हुई। और उसके कारण क्या हुआ, परंपराएं कमज़ोर हो गईं, धार्मिक प्रथाएं कमज़ोर हो गईं, और राजशाही और सामंतवाद का पूरा ही अंत हो गया। और बड़े पैमाने पर संगठनों का उदय हुआ, शहरों का महत्व बढ़ा,
और शास्त्रीय समाजशास्त्री यूरोप में जो उस समय उद्भव एवं विकास की कहानी में थे औद्योगिकरण के समय, उन्होंने इसका परिणाम स्वरूप ही समाज में जो होने वाले बदलाव थे उससे औद्योगिक समाजों के साथ साथ पूर्व औद्योगिक समाजों की तुलना पर लिखा भी बहुत। जैसे कि टॉनीज हैं समाजशास्त्री, उन्होंने गमाइन सॉफ्ट और गैसल सॉफ्ट दो अवधारणाएं दी, जिसमें उनका कहना है कि गमाइन सॉफ्ट अलग समाज को इंडिकेट करता है और गैसल सॉफ्ट अलग। और जैसे दुर्खीम ने कहा था, यांत्रिक एकजुटता और जैविक एकजुटता, यानी यांत्रिक एकजुटता मैकेनिकल सॉलिडरिटी जो सरल समाज है वहाँ पे पाई जाएगी, सरल समाजों में, और जो ऑर्गेनिक जैविक एकजुटता है, ऑर्गेनिक सॉलिडरिटी, वो जटिल समाजों में हम देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति क्या है, एक विशेष फील्ड में, विशेष क्षेत्र में प्रशिक्षित होता है और एक दूसरे पे इस तरह से निर्भरता जो है वो बढ़ती जाती है। स्पेंसर हेनरी मैन का मानना है परिस्थिति और अनुबंध के आधार पे दो समाजों का अलग अलग विभाजन होता है। और स्पेंसर ने कहा है कि उग्रवादी समाज और औद्योगिक समाज अलग अलग समय काल से जो चला आ रहा है, पहले क्या था, उग्रवादी समाज था, बाद में यानी जो युद्ध स्तर का समाज था, जहाँ पे युद्ध ज़्यादा वरीयता में रहता था, उसको उन्होंने उग्रवादी समाज कहा। और बाद में उद्योगों का जब निर्माण हुआ तो औद्योगिक समाज हुआ। इस तरह से कई वर्गीकरण लोगों ने औद्योगिक समाज के लिए किया है। फिर धीरे धीरे दुनिया का एक क्रम बना और उत्पादकता का जब स्तर बढ़ा तो पूंजी का और निर्माण हुआ, पूंजी से संपत्ति का निर्माण हुआ, और लोगों के पास जब और पैसा आया तो एक नए वर्ग का भी उदय हुआ, रोजगार के कई अवसर जनरेट हुए और शिक्षा के लिए भी कई अवसर मिले, शैक्षणिक अवसर भी प्रदान किया, भोजन को बेहतर किया, संसाधनों को बेहतर किया औद्योगिकरण ने। और औद्योगिक विकास ने स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बहुत ज़्यादा क्या किया, मूल्यवान बना दिया। जैसे किसी स्थान पे कोई चीज़ उत्पादन का साधन है कहीं पे, और वहाँ पे कच्चा माल है उस उद्योग के लिए, तो वो क्या होता है, वो स्थान जो होता है उस जगह के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इस तरह से क्या हुआ, जो स्थानीय अर्थव्यवस्था थी, जहाँ कोई पहले पहुँच नहीं पाता था, उद्योग अगर पहुँचा तो वो इस अर्थव्यवस्था वहाँ की भी क्या हुई, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गई। इसी के साथ क्या हुआ, जब लोगों के जीवन में स्थिरता आई तो जनसंख्या वृद्धि होना भी स्वाभाविक है, क्योंकि आदिम समय से हम देख रहे हैं जैसे जैसे लोगों को भोजन की आवश्यकता जो है बहुत आसानी से जब पूर्ति होने लगी है, तो उसके बाद ही और आवासीय स्थिरता आई है तो जनसंख्या में भी वृद्धि हुई है। कच्चे माल की बढ़ती मांग और जीवन स्तर में वृद्धि से फिर परिवहन और संचार में वृद्धि हुई, और इस तरह से बहुत सारे नए डायमेंशन जो है समाज को वो मिले, नए अवसर मिले, जीवन स्तर सुधरा। पॉजिटिव चीज़ों के साथ साथ कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी सामने आए हैं, जैसे कि अति औद्योगिकरण के विकास में क्या हुआ है, संसाधनों का बहुत ज़्यादा दोहन हुआ है, जिससे प्रदूषण स्तर में वृद्धि हुई है, और इसके कारण ग्रीन हाउस गैसों में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है, और इसके कारण नई समस्याएं जैसे ग्लोबल वार्मिंग जो आजकल हम लोग फेस कर रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन, समुद्री जल स्तर का बढ़ना और ग्लेशियर्स का पिघलना, ये सारे जो हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। औद्योगिकीकरण के कारण ही क्या हुआ है, सामाजिक संरचनाओं, उत्पादन प्रक्रियाओं में भी मौलिक परिवर्तन आया है। जो पहले के विचारक हैं वो पूंजीवाद के नकार करते हैं, जैसे कि अगर हम कार्ल मार्क्स की बात करें तो कार्ल मार्क्स ने कहा है कि उद्योग के कारण अलगाव की भावना लोगों में आई है, क्योंकि मशीनों से क्या हुआ है, निर्माण जब शुरू हुआ तो लोगों का जो पहले क्या था, हाथों से ही चीज़ों का निर्माण होता था, जो भी आवश्यक चीज़ें थी, आवश्यक वस्तुएं, ज़रूरत को पूरा करने वाली, उसका निर्माण हाथों से होता था, तो उस चीज़ के लिए लोगों का लगाव होता था। लेकिन जब मशीनों से होने लगा निर्माण तो लोगों में क्या हुआ कि आपस में प्रतिस्पर्धा के कारण और वस्तु से खुद की कोई उसमें क्रिएटिविटी ना होने के कारण, रचनात्मकता ना होने के कारण, और अपने सहयोगियों से अलगाव इसलिए आया क्योंकि कारखाना प्रणाली में ज़्यादा से ज़्यादा जो काम करेगा उसको अधिक वेतनमान, अधिक पारिश्रमिक दिए जाने का जो होड़ रहता है, उसके कारण लोगों में आपस में अपने सहयोगियों से भी अलगाव देखने को मिला। तो इस तरह से क्या हुआ, जब तकनीकी विकास के साथ साथ कई साइड इफ़ेक्ट्स भी सामने आए हैं,
और इस तरह से उसका मानक जो है वो अलग हुआ है। मैक्स वेबर कहते हैं कि लौह पिंजरे और दुनिया से विरक्ति की बात उन्होंने नौकरशाही के आने से की है, कि तकनीकी प्रगति के कारण क्या होता है, लोग अपने आप को लौह पिंजरे की तरह, यानी जैसे पूरी दुनिया एक लोहे का पिंजरा है और जिसमें उनको रहना है, और पूरी दुनिया से वो फिर क्या होता है, विरक्ति की ओर बढ़ते हैं। तो इस तरह से औद्योगिकरण को अगर हम कहें तो नगरीकरण या शहरों का विस्तार औद्योगिकरण के कारण हुआ। आर्थिक विकास और रोजगार के अवसर भी औद्योगिकरण के कारण मिले, और लोगों को शहरों में खींचने की जो क्षमता थी, उद्योगों के कारण ही लोग शहरों की ओर गए रोजगार के लिए या अच्छे जीवन को उठाने के लिए। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट में हम उत्तर औद्योगिक समाज देखेंगे, फिर नगरीकरण की अवधारणा देखेंगे। थैंक यू सो मच।